गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम माय चैनल EVS नीट एकेडमी। आज मैं फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में डिस्कस करूंगी। इस वीडियो के थ्रू वेरी इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों की ही डिमांड पे मैं लेकर आई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज्ड है फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन क्या होता है, आप बिल्कुल अच्छे से इसको पहले सुनेंगे। अगर कोई डाउट होता है फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेंगे। मैं ट्राई करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने का। पहले आपको अच्छे से टॉपिक को सुनना है। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन एक इकोसिस्टम का एक लीनियर पाथवे होता है। एक लीनियर पाथवे होता है जिसमें क्या होता है, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, यहाँ तक डाउट? फूड चेन किसी भी इकोसिस्टम का एक लीनियर पाथवे होता है जिसमें क्या होता है, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर होता है। मैं बात करती हूँ, कोई भी फूड चेन में जो ट्रांसफ़र एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट का होता है उसे यूनिडायरेक्शनल वे में होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। तो मैं आपको इस डायग्राम, इस पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी फूड चेन के बारे में। ग्रास प्लांट क्या करती है? प्लांट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाती है। ठीक है, और वो खाना बनाती है प्रोड्यूसर। ग्रास को हम क्या बोलेंगे? प्लांट क्या है हमारा? प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ। जो खाना खुद बनाए उसे क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ। ये आप नोट भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, चांसेज है। तो प्रोड्यूसर, ग्रीनरी प्लांट जो खाना खुद बनाते हैं उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ये खाना बनाया, इसके बाद क्या किया? ग्रास हॉपर क्या हो गया? ये हमारा हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। ये ग्रास हॉपर ने प्लांट को खा लिया, तो इसकी जो एनर्जी है इसमें ट्रांसफ़र हो गया। वन ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। मतलब आप बोल सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म किसी भी इकोसिस्टम का डिपेंडेंट होता है अनदर ऑर्गेनिज्म पे। अपनी सर्वाइवल के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, जिसको हम क्या कंसीडर करते हैं? फूड चेन कहते हैं। मतलब हर कोई एक दूसरे को खाता है अपने जीवन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए रहने। ठीक है, जैसे हम लोग भी क्या खाते हैं, हम लोग किसी और खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इसी तरह से यहाँ पे फूड चेन में क्या देखा गया है कि वन ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे को खाता है। हर कोई यहाँ पे एक दूसरे को खाता है, इसी ही कहते हैं फूड चेन। ग्रास हॉपर ने खाया किसको? प्लांट को। तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर को हम बोलेंगे हर्बीवोरस। ठीक है, याद रखेंगे, हर्बीवोर्स। ये हो गया हर्बीवोर्स जो ग्रीनरी प्लांट को खाता है। ठीक है, तो ग्रास हॉपर को किसने खाया? अब आ गया ये बर्ड आ गया। बर्ड हो गया हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। ये क्या किया? ग्रास हॉपर को इनटेक कर लिया, तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद क्या हो गया? फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाया? टर्सरी कंज्यूमर। ये स्नैक क्या किया? बर्ड को खा लिया। फिर बर्ड स्नैक को भी कोई खाने वाला है। मतलब आप देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाने को तैयार है अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, फिर स्नैक को ओल खा लिया। ओल को किसने खा लिया?
ओल तो डेड हो गया। अब उस जो डेड डिकेइंग मैटर पे उसके बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए फंजाई और बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर कहलाता है वो डिकम्पोज कर देगा, फिर जाके वो सॉइल में मिल जाएगा। इस तरह से जो ये सिलसिला है चलता रहता है। खाने का जो सिलसिला है लीनियर वे में चलता रहता है। ग्रास को ग्रास हॉपर खाएगा, बर्ड खाएगा या रैट खाएगा, फिर रैट को स्नैक खाएगा, स्नैक को स्नैक को कौन खा सकता है, ओल खा सकता है, ईगल खा सकता है। फिर ईगल जब मर जाएगा तो उसको उसकी बॉडी को डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करेगा, फिर जाकर वो सॉइल में मिल जाएगा। ये एक लीनियर वे में सिलसिला चलता रहता है जिसे हम क्या बोलेंगे, फूड चेन बोलते हैं। यहाँ एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। तो आई होप फूड चेन क्लियर हुआ होगा आपका। ठीक है, एक अच्छी सी मैं पिक्चर लेके आई हूँ, आपको समझने में कोई डाउट ना हो। तो आई होप आपको फूड चेन समझ आया होगा। अब हमारा की कंपोनेंट कौन कौन से फूड चेन है उसके बारे में जानते हैं। प्रोड्यूसर में कौन से आते हैं, प्रोड्यूसर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। ये प्राइमरली क्या होते हैं, प्लांट होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं ऑन फूड को थ्रू फोटोसिंथेसिस। मैं बता चुकी हूँ आपको, दे फॉर्म द बेस ऑफ द फूड चेन। और प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आएगा, हर्बीवोरस आएंगे, जो जैसे जो क्या करेंगे, प्रोड्यूसर को कंज्यूम करेंगे, इसीलिए हर्बीवोरस आते हैं। रैबिट हो गया, डीर है, ग्रास हॉपर, ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर को कार्निवोरस कहते हैं। कार्निवोर में कौन से आएंगे, स्नैक आ गया, फॉक्स आ गया, ओल खा गया, वो ये क्या करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। टर्सरी कंज्यूमर को हम बोलते हैं टॉप प्रीडेटर या एपेक्स प्रीडेटर, जो सबसे ऊपर है, जिसमें लायन, ईगल, टाइगर, शार्क, ये सब हमारा टर्सरी कंज्यूमर है जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है। डिकम्पोजर, जब ये लोग डेड हो जाते हैं तो इसके डेड बॉडी को ये क्या करते हैं, डिकेइंग करते हैं, ग्रो करते हैं और फिर लास्ट में वो सॉइल में मिल जाता है। डिकम्पोजर हमारा कौन हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जो डेड डिकेइंग बॉडी पे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिज्म को, फिर इसके जो बॉडी को डायरेक्ट फिर सॉइल में मिल जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा फूड चेन क्या होता है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं और कौन क्या काम करता है। ओके, तो फिर नेक्स्ट चलते हैं, कितने टाइप्स के फूड चेन देखने को मिलता है इकोसिस्टम में। फर्स्टली हमारा क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग से नाम से ही पता चल रहा है, ग्रेजिंग मतलब प्लांट आएगा इसमें। जो इकोसिस्टम, ये जो स्टार्टिंग है ग्रेजिंग फूड चेन, वो स्टार्ट होता है ग्रीनरी प्लांट, जो हमारा प्रोड्यूसर है, ऑटोट्रॉफ है, जो खाना खुद बनाता है। फिर इसको प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी को टर्सरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर जब डेड हो जाएगा तो उस पर क्या डिकम्पोज हो जाएगा, फिर जाकर वो सॉइल में मिल जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है ग्रेजिंग फूड चेन में। स्टार्ट किससे होता है, ग्रीन प्लांट से, जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, खाना खुद बनाते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जांपल आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं डेट्रीट्रस फूड चेन। ये इसमें डेट्रीट्रस मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो फूड चेन स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं डेट्रीट्रस फूड चेन। इसमें डेड लीव्स है, इस पर क्या करेगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर, बैक्टीरिया, फंजाई ग्रो करेगा, उसकी तरह फिर उसको क्या कौन सा खाएगा, वुड लॉज आ गया, यहाँ पे उसको कौन खा सकता है, ब्लैक बर्ड, बैक्टीरिया, फंजाई खा सकता है। इस तरह से जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे जो फीड कर सके वो यहाँ पे स्टार्ट होता है डेट्रीट्रस फूड चेन में। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे तो कितने टाइप्स के फूड चेन होते हैं, तो 2 तरह के फूड चेन होते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट किससे होता है, ग्रीन प्लांट से। डेट्रीट्रस फूड चेन किससे, डेड लीव्स से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है ये डेट्रीट्रस फूड चेन। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है, तो फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर मैं आपको बताई थी फूड वेव के बारे में। फूड वेव क्या होता है, जितने सेवरल फूड चेन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन को हम बनाकर क्या बनाते हैं, फूड वेव बनाते हैं। बहुत सारे फूड चेन जब मिलते हैं तो बनता है फूड वेव। सारे फूड चेन को मिला देने से फूड वेव का निर्माण करते हैं। इसीलिए कॉम्प्लेक्स क्या है, ये कॉम्प्लेक्स
फीडिंग रिलेशनशिप शो करता है। इसमें बहुत सारे फूड चैन का क्या जाल होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे वेव, जैसे नेट का जाल फैला होता है नेटवर्क, उसी तरह से ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, वेव लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा फूड वेव में। तो सेवरल फूड चैन मिलकर फूड वेव का निर्माण करती है। ये एक इंटरकनेक्टेड क्या है, फॉर्म है फूड वेव का। इसमें क्या करता है, ये एक रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है एनर्जी फ्लो का न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। ओके, इसमें ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रोड्यूसर, जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें तीन तरह के आपको यहाँ पे आपको 4 तरह के फूड चैन देखने को मिल रहा है। 4, एक कॉर्न का फूड चैन देखने को मिल रहा है, एक फ्लावरिंग प्लांट का, एक लेवेंडर का, एक मैंगोज का। 4 फूड चैन मिलकर एक फूड वेव का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए, इस पिक्चर के थ्रू समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। कौन खा सकता है, ग्रास होपर भी खा सकता है। ग्रास होपर को कौन खा सकता है, फ्रॉग भी खा सकता है। और फ्रॉग को कौन खा सकता है, यहाँ तक फ्रॉग को स्नैक भी खा सकता है। फ्रॉग को और ईगल भी खा सकता है। फ्रॉग को आपको स्नैक भी खा सकता है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस है खाने का, ऐसा नहीं कि फ्रॉग को ओनली स्नैक ही खाएगा। यहाँ पे रैट को ओनली स्नैक ही खाएगा, रैट को लायन भी खा सकता है, रैट को पाइथन भी खा सकता है, रैट को ईगल भी खा सकता है। यहाँ पे डिफरेंट चॉइसेज है खाने को, जैसे आपका ही है। आपका अगर हमारा मन करे तो हम क्या खा सकते हैं, कॉर्न भी खा सकते हैं, मैंगो भी खा सकते हैं, एप्पल भी खा सकते हैं, जो मन करे। हमारे पास चॉइस की यहाँ कमी नहीं है, अनलिमिटेड चॉइस है हमारे पास खाने की फूड वेब में। और ये कि रियल है, ये रियलिस्टिक है, जो इन्वायरमेंट इकोसिस्टम में ये देखने को मिलता है। फूड चेन आपको ऐसा नहीं कि देखने है फूड चेन, लेकिन फूड चेन रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि एक सीक्वेंस में तो कोई काम नहीं होता है कि हाँ हमें रैट ही खाना है, रैट के अलावा कुछ नहीं खाना है, ऐसा तो नहीं है। फूड वेब में क्या है, हर इंसान को आपके पास चॉइसेज है, कोई ना कोई किसी को खा सकता है। अगर कोई नहीं भी हो, अगर रैट नहीं हुआ, स्नैक नहीं भी रहा, तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है फूड वेब को। यहाँ फिर भी इसका काम चल जाएगा। इसके पास ऑप्शन और भी आ जाएंगे, स्नैक के अलावा कोई और भी खा सकता है, डीर आ जाएगा, रैबिट आ जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, फॉक्स आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे ऑप्शन के पास कमी नहीं है फूड वेब में। तो फूड चेन और फूड वेब में आपको डिफरेंस समझ आया होगा, आई होप, और आपके डाउट क्लियर होंगे इस वीडियो के थ्रू। अगर नहीं है, फिर भी नहीं हो और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको पढ़ाई थी एक और भी टॉपिक क्लास में, 10% रूल, लिंडमैन रूल 1942। इसमें क्या बताई थी मैं, 10% रूल क्या होता है, हर एक लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, और जब भी एनर्जी का होता है वो लॉस होता है। जितना एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफ़र लॉस होता है, तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का 10% लॉस होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। मान लो सन से सन है, सन क्या हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन से हमारा 1 जूल ऑफ सनलाइट, 1 लाख जूल सनलाइट का ट्रांसफर हुआ किसमें, प्लांट में कितना आया, 10%, सन से 10% एनर्जी आया प्लांट में, तो कितना आया, 10,000 एनर्जी आया। 10,000 एनर्जी सन की एनर्जी प्लांट में आया। फिर एक मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, एक सिंपल वे में समझते हैं। मान लो ये सन है, मैं वो क्लास में भी समझाई थी। अगर आप सन है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे 100% इसकी एनर्जी यहाँ पे शो कर रही है। सन से एनर्जी किस में आया, प्लांट में, ये प्लांट है, समझ लो प्लांट में आया।
तो 100% एनर्जी सन की प्लांट में ट्रांसफ़र हुई। फिर प्लांट से किस में ट्रांसफ़र हुआ? हर्बीवोरस, मतलब कोई भी हर्बीवोरस, प्राइमरी कंज्यूमर ले लेते हैं, लिखते प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब जैसे कोई ग्रास होपर ले लेते हैं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर रैट में ट्रांसफ़र हुई। रैट से किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी? टर्सरी, जो टॉप प्रीडेटर है हमारा, टर्सरी कंज्यूमर, मतलब मान लो इसको ईगल मान लो, इसमें ट्रांसफ़र हो गया। तो ये जो लेवल है एक प्लांट से, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, तो इस लेवल को जो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे। हर एक ट्रॉफिक लेवल पे हमारा कितना होता है? 10% एनर्जी का लॉस होता है, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे? लिंडमैन रूल। लिंडमैन, जो रैमन लिंडमैन थे 1942 में, इस रूल को इंट्रोड्यूस किए थे, जिसे हम 10% रूल कहते हैं। और ये रूल बेस है हमारा थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ पे, जो बोलती है एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, इसका ट्रांसफर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं। उसी के बेस पे बनाकर ये जो 10% रूल को इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है? तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन अगर आता है फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में, शॉर्ट नोट्स में भी देखने को मिल सकता है एग्जाम में, तो आप इस नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैं आपकी जल्दी ऑब्जेक्टिव की सीरीज लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कर ले, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। मैं सारे ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करवा दूँगी एग्ज़ाम से पहले, तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर कोई आपका यूनिट में डाउट है, अगर समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ हमें बता सकते हैं कि आप ये यूनिट का वीडियो बनाकर लाइए, तो मैं आपको उस वीडियो के थ्रू समझाने की उस टॉपिक को कोशिश करूँगी। तो आप हमें टॉपिक भी बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई टॉपिक आपको चाहिए रिवीजन के लिए तो प्लीज़ हमें बताइए। ठीक है, तब तक आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।